चलिए, वेलकम बैक टू द बेस अकेडमी बच्चे। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे सीयूईटी। सीयूईटी मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसका भी हाल फिलहाल एनटीए ने क्या किया, एक नोटिस डाला है कि सीयूईटी कब होगा, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और किस तरह से आप इसके फॉर्म को भर सकते हो। तो इसमें हम आज ये इसी बात पे बात करेंगे कि सीयूईटी में क्या है, डोमेन सब्जेक्ट्स क्या हैं, जनरल टेस्ट क्या और सिलेबस क्या है और फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं और किन किन यूनिवर्सिटीज में आप इस एंट्रेंस के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। तो देखो, जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है 3 जनवरी 2026, मतलब कि 3 जनवरी 2026 को एनटीए मतलब कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है एग्जाम्स कंडक्ट करना, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्लियर। तो सीयूईटी का जो एग्जाम कराएगी वो कौन कराएगी? एनटीए कराएगी। और आपके लिए जो एग्जाम फॉर्म है वो कब से कब तक है? 30 जनवरी तक आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, रात के 11:50 तक। बच्चे 31 जनवरी नहीं है, मैं फिर से फॉर्म भरने की डेट 30 जनवरी है और पेमेंट करने की डेट लास्ट 31 जनवरी है। एक दिन का इन्होंने टाइम दिया है पेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा। अगर इन केस ऑफ अनसक्सेसफुल पेमेंट अगर आपका होता है तो आप 31 तक पेमेंट कर सकते हो। तो 30 जनवरी तक, 3 से 30 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। ये कौन भर सकते हैं? जितने भी 12th पास स्टूडेंट्स हैं या जो 12th का एग्जाम देने वाले हैं मार्च 2026 में, और जिन्हें डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, जिसमें ग्रेजुएट प्रोग्राम पे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, क्योंकि बच्चे ये दो तरह का फॉर्म आता है। एक आता है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, जिसकी लास्ट डेट 14 जनवरी है, जिसकी ऑलरेडी इशू हो चुकी है। ये जो नोटिफिकेशन है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए है कॉमन एडमिशन टेस्ट। पहले क्या होता था बच्चे कि हर यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस लेता था और बच्चों को बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते थे। इसी के लिए गवर्नमेंट ने सबके लिए एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराया जिसका नाम रखा गया सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्स कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। इसके अंदर बच्चे बहुत सारी एजेंसीज और बहुत सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है। उसकी बात करेंगे अलग, और सिलेबस की बात करेंगे। और ये आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है? ये सब ऑफिशियल वेबसाइट से मिल रही है, कोई अपना बनाया हुआ इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर। तो क्या है बच्चे, 30 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 31 जनवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन के लिए अगर मान लो कोई नाम गलत हो गया, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक हुई है, तो 2 to 4 फरवरी, 2 से 4 फरवरी तक वापस पोर्टल खुलेगा जिसमें आप अपना करेक्शन कर सकते हो। सिटी कहाँ पर एग्जाम होगा आप प्रेफरेंस भरते हो 3-4, उसमें से कौन सी सिटी में आपका अलॉट होगा सेंटर, ये बाद में अनाउंस होगा। एडमिट कार्ड भी बाद में होगा। एग्जामिनेशन है बच्चे, देखो डेट है 11 to 31 मई। अब कौन से सब्जेक्ट का किस डेट पे एग्जाम होगा ये अलग होता है बच्चे, वो आएगा आपके बाद में। बट इसने आपको एक टाइम पीरियड दे दिया कि किस टाइम पीरियड के बीच में एग्जाम होगा। तो 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में, मतलब अप्रोक्सीमेटली मार्च में आपका एग्जाम खत्म होगा। अप्रैल पूरा मंथ आपके पास है और आधा मई का मंथ है आपके पास। ठीक है। आंसर्स की बाद में अनाउंस होगी कि कहाँ से आएगी और कौन सी वेबसाइट से। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें स्कीम्स क्या है बच्चे। आपको ना इसके अंदर डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं और एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट होता है। तो आपको डोमेन और लैंग्वेज दोनों सेलेक्ट करने होते हैं एडमिशंस के लिए। तो देखिए, ये रही ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है, सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं और यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करना है। बच्चे, हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग होता है कोर्स के हिसाब से। किस कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट वो कैलकुलेट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, वो जब आप पोर्टल पे फॉर्म भरोगे तो दिखाई देता है। कि जैसे कि आपने बैचलर इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस BFIA करा तो आपको मैथ्स कंपलसरी इंक्लूड करता है, बट बीकॉम में मैथ्स और अकाउंट्स में ऑप्शन देता है कोई एक। तो हर यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से वो एडमिशन लेता। तो फॉर्म भरना इतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप फॉर्म बहुत ध्यान से भरे। अगर फॉर्म आपने गलती से भरा, गलत भर दिया, तो फिर
आपका सारा का सारा हिसाब खत्म हो जाएगा, सारी की सारी चीजें गलत हो जाएंगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं नंबर 8587931817 पर। आपको बता देंगे कि किस यूनिवर्सिटीज में किस कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट जरूरी है भरना। अगर आपने सब्जेक्ट्स नहीं चूज किया और कोर्स चूज कर लिया तो कोई फायदा नहीं है, आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में नहीं होने वाला है। तो देखिए, इसमें टोटल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज 3 तरह की यूनिवर्सिटीज हैं। तो सबसे पहले ये बच्चे आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसा कि आप जानते हो जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जैसे कि दिल्ली में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटीज को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहते हैं। कुछ इस तरह से आपको नाम दिखेगा कि कितनी यूनिवर्सिटीज है, और हर यूनिवर्सिटीज के कुछ कोर्सेज फेमस है। जैसे कि डीयू में आप जाओगे तो बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये कुछ फेमस कोर्सेज हैं। ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, सिलचर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप जानते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है ना। आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, जम्मू है, झारखंड है, कर्नाटका है, कश्मीर, केरला, इन सब में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं उनका नाम है। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली का है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली का है ना। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार का है। ऐसी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद टॉप यूनिवर्सिटीज में आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी, विच इज ऑल द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद आता है बच्चे कुछ स्टेट्स भी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर? कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टेट्स यूनिवर्सिटीज? अलग अलग राज्यों की यूनिवर्सिटीज हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। जैसे कि आपने देखा ना, भटदेव यूनिवर्सिटी, दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी डीटीयू, ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है दिल्ली का है, दिल्ली गवर्नमेंट का है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली का है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आता है। आपका इस तरह से महाबोधि यूनिवर्सिटी है ना, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है बीटेक वालों के लिए, एमबीए वालों के लिए। तो ये आपके कुछ स्टेट्स यूनिवर्सिटीज हैं। इसके बाद आता है बच्चे आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी नहीं है बट उसको यूनिवर्सिटी माना गया है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। हाँ, ये देखो आपका जामिया हमदर्द दिल्ली का बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है ये। आपको मानव रचना प्राइवेट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है ना। इस तरह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इस तरह से आपको ये कुछ यूनिवर्सिटीज है। इसके अलावा कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वो बहुत फेमस है। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये अच्छा एक आपके लिए इंस्टीट्यूट है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, जो कि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड बीएससी इन एग्रीकल्चर कराता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, ये बीबीए प्लस एमबीए कराता है ना, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराता है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। अब बच्चे सब्जेक्ट्स कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं आपको? सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको इसमें डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपने क्या पढ़ा है उसके हिसाब से आप डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने कॉमर्स पढ़ा है तो मान लो आप डोमेन में कोई भी 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। पहला अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज, ये तो 3 आपके मेन होंगे, प्लस आपको एक लैंग्वेज। तो 4 सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने हैं जिसमें से 3 सब्जेक्ट आपके मेन होंगे और एक लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज में वो हिंदी हो सकती है या इंग्लिश हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से उसके फॉर्म्स को हम फिलअप करते हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ है ना। और बच्चे जो एग्जाम्स होगा टोटल एमसीक्यू बेस्ड होगा, इसमें किसी तरीके का कोई रिटर्न वाला नहीं होगा, और उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होती है 25%, मतलब अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने अगर वो गलत किया
तो आपके 1 मार्क्स माइनस कर दिए जाएंगे आपके टोटल मार्क्स में से। और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बच्चा पढ़े क्या, कहाँ से पढ़े सीयूटी के बारे में, ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो बच्चे आपको कुछ नहीं करना, सीयूटी की वेबसाइट पे जाकर सिलेबस को डाउनलोड करना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। बाकी मैं भी आपको इसकी सारी की सारी वीडियोस यूट्यूब पे लगातार लाइव पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ये पूरा का पूरा कॉमर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको ना हो। तो सिलेबस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सब्जेक्ट्स आ जाएंगे अलग अलग। हम अपने सब्जेक्ट्स की एक बात करते हैं, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मुश्किल है और आपको नहीं आता, आपने पढ़ा है वही सारी चीजें 12th में। अगर आपको अच्छी इन डेप्थ नॉलेज है, टेक्निकली आप सब्जेक्ट्स को समझते हो, आपने रट्टे नहीं मारे हैं, तो आपके लिए आसान है स्कोर करना। ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, आप सिलेबस को देखेंगे तो आप कहोगे कि नहीं आसान ही है, मुश्किल तो नहीं है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में नेचर ऑफ द फॉर्म, मतलब वही डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है ना, प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ना, पास एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने पढ़ा है। इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आप क्या पढ़ोगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें आप रेशियो फाइंड आउट करते हैं, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइंग रेशियो। उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी आप करते हो, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, गुडविल वैल्यूएशन वही देखो 12th वाला ही है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, एडमिशन, है ना, पूरा सेम टॉपिक। बट आपका जो पैटर्न जो होनी चाहिए तैयारी की, वो होनी चाहिए एमसीक्यू बेस्ड, ना कि फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो बहुत जल्दी आपको आंसर निकालना चाहिए, सारी चीजें आपके दिमाग में ऑन द स्पॉट होना चाहिए। ये नहीं कि आपको ये फॉर्मेट पे बेस्ड है तो आपको टाइम मिल जाएगा या मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर्मेट में क्या होता है कि 10 एंट्री में से अगर आपने 4 भी कर दी तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, बट यहाँ नहीं होगा, या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। रिटायरमेंट है, डेथ है, बेसिकली वही सारी चीजें हैं जो 12th में पढ़ी है। बट यहाँ पे इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है क्योंकि बच्चे ना टेक्निकली बहुत इन डेप्थ जाके नहीं पढ़ते, बट अगर इन डेप्थ पढ़ा होगा तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इसको इसमें इसके हिसाब से आपको ढलने में। डिसोल्यूशन, कंपनी में शेयर, डिवेंचर वही चीजें, फोर फीचर, री इशू, कंसिडरेशन अदर देन कैश, है ना, फोर फीचर, री इशू, डिवेंचर, बैलेंस शीट, ये सब आपने प्रीमियम, डिस्काउंट। उसके बाद वही रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव, हेडिंग सब हेडिंग, ये सारी चीजें। और ये ऑप्शनल है आपके लिए, ये तो जिन्होंने कंप्यूटर अकाउंटिंग ली है उनके लिए। अब आते हैं हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की तरफ। चलिए वीएसटी पे हम बात करते हैं थोड़ा सा। वीएसटी, चलिए देखते हैं वीएसटी में क्या क्या है। तो पहला, मैनेजमेंट के कंसेप्ट पढ़ा है आपने 12th में ही, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लो लेवल वाले मैनेजमेंट के लेवल्स, प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के, फ्यूल के और टेलर्स के, बिजनेस इन्वायरमेंट को पता ही है, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, ये डिफाइन भी है बल्कि कि कौन सा इन्वायरमेंट आएगा। प्लानिंग के लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लान, जिसमें पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, बजट एंड प्रोग्राम, इस पे केस स्टडी आता है, वही है ये। ऑर्गेनाइजिंग सेम चीज, स्टाफिंग सेम चीज, है ना, डायरेक्टिंग वही चीज है, कंट्रोलिंग आपका बिल्कुल वही है, बिजनेस फाइनेंस, ठीक है ना। ना फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है जो सेकंड पार्ट है, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, है ना, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ट्रेडिंग प्रोसीजर्स, सीवी के ऑब्जेक्टिव्स, फिर मार्केटिंग, ये जो पी वाले रूल से प्राइस वाला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और ये खत्म। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अलग है तो ऐसा नहीं है, बट हाँ, आप अपने पेपर्स के बाद इस पे लग जाओगे तो आसानी से आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले पाओगे। अगर इस पे नहीं लगोगे, नहीं पढ़ोगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी, ये ध्यान रखना। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि 11th का माइक्रो भी आता है, जो बच्चों ने ढंग से नहीं पढ़ा होता है 11th में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ indifference curve and marginal utility analysis, demand, production and cost, firms under profit competitions,
है ना, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सिंपल एप्लीकेशन जिसमें हम बात कर रहे थे, सेलिंग प्राइस एंड फ्लोर प्राइस वो है। मैक्रो में आपका पूरा का पूरा आएगा बच्चे, आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर है ये पूरा क्लियर। एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, गवर्नमेंट बजट, ओपन एंड इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद आ जाएगा आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला चैप्टर, रिफॉर्म्स 1991 वाला, experience, challenges of the Indian economy, human capital formation, rural development, employment, और ये इंडिया चाइना पाकिस्तान का कंपैरिजन। तो ऐसा नहीं है, बस इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने थोड़ा सा 11th का, और जो सबसे मेन जो पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज के अंदर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को ही वो क्राइटेरिया मानते हैं, जनरल टेस्ट। तो देखिए जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है ना बहुत वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है मतलब कि टॉपिक वाइज नहीं है, आपको ये ऑन एन एवरेज दे दिया गया है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज मतलब बेसिक पोल साइंस, बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक हिस्ट्री वो चाहिए, और करंट अफेयर से क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। करंट अफेयर जो आपके आसपास जो न्यूज है वो आप देखना शुरू कर दो अभी से ही। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें मैथ्स होगा आपका बच्चे, क्या होगा, मैथ्स, याद रखना। 9th-10th की जो मैथ्स है वो, बट उस तरह से लॉन्ग मेथड से नहीं, शॉर्ट मेथड से, जो एसएससी या गवर्नमेंट जॉब वाले एग्जाम्स देते हैं ना उस तरह से रिलेटेड होगा इनका। रीजनिंग, रीजनिंग आपका आएगा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग इन जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंट लिटरेसी, 9th-10th की साइंस जो बच्चे इग्नोर मार देते हैं 9th-10th में वो। तो ये आपको कुछ मिलने वाला है यहाँ पर, आपको सारी चीजों की क्लासेस में आपको यहाँ पे फ्री में हमारे चैनल्स पे आपको मिलेगा ऑनलाइन, जहां पर आप देख सकते हो और सारी चीजों की तैयारी कर सकते हैं। तो प्रिपेयर करेंगे हम, और मैं आपको करवाऊंगा प्रिपरेशन, ताकि आपका अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में और अच्छे से अच्छे कोर्स में, मैट्रिक यूनिवर्सिटी नहीं करता, मैट्रिक कोर्स करता है। अगर आपने अच्छे कोर्स में एडमिशन लिया तो आपका करियर अच्छा है। यूनिवर्सिटी की लालच में, अब मान लो डीयू में संस्कृत ऑनर्स या हिंदी ऑनर्स कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप किसी उससे थोड़ी कम यूनिवर्सिटी में कोर्स अच्छा करो, क्योंकि कोर्स पे आपका करियर है, ना कि यूनिवर्सिटी पे आपका करियर है। तो ये ध्यान देने की बात है आपको, ठीक है। तो आपको कितने सब्जेक्ट चुनने हैं, 4 सब्जेक्ट। जनरल टेस्ट ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो, बट मेरा मानना है कि आप जनरल टेस्ट की तैयारी बिल्कुल करें, क्योंकि बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज है उसमें जनरल टेस्ट होता है मेन क्राइटेरिया। तो अगर जनरल टेस्ट आपने प्रिपेयर नहीं किया तो आप बहुत सारे कोर्सेज के फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाओगे, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे जनरल टेस्ट लिखा होगा, तो जनरल टेस्ट की तैयारी आपको करनी पड़ेगी अगर आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छे कोर्स में दाखिला लेना है। तो यहाँ पे आपको बात याद रखना है, कौन सी डेडलाइन है, 30th जनवरी लास्ट डेडलाइन है, 31st जनवरी इज द लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ द फीस ऑफ द सीयूईटी। और आपको वेबसाइट्स, बाकी सारी आपको लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं।